फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मजे में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपके लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए इस वक्त क्या सोच रहे, क्या फील कर रहे, आपसे क्या बात करना चाहते हैं और आपकी एनर्जीज भी चेक करेंगे, ठीक है। और आपके इस रिश्ते का फाइनल फ्यूचर क्या हो सकता है वो भी चेक करेंगे। एंड में आपके लिए एंजल गाइडेंस देखेंगे, यस और नो भी चेक करेंगे, ठीक है। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। एंजल्स क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट, क्रिस्टल ट्री या क्रिस्टल्स के जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं सेम नंबर पर कॉन्टैक्ट करना है। मेरा सिर्फ एक नंबर है जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। तो देखते क्या निकल के आता है। एकदम रिलैक्स रहना है। दैट फॉर यूनिवर्स, जल्दी से लाइक कर दीजिए वीडियो को। आप चाहो तो अपने विश कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। बार बार लिखने से विश आपके लिए सच हो ही जाती है, ठीक है। और जो भी कुछ ज़्यादा नेगेटिव ख्याल आपके दिमाग में आते हैं उसको अपोजिट बनाकर आप एफर्मेशंस बनाकर भी लिख सकते हो, ठीक है। तो जो लिखते हो ना, लिख लिख के आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाता है और आपके लिए 100% सच होता है, ठीक है। तो देखिएगा निकल के आता है इस वक्त आपके एनर्जीज आपके पार्टनर के लिए क्या है। गाइड करिए यूनिवर्स, इस वक्त मेरी व्यूअर्स की एनर्जीज इनके पार्टनर के लिए क्या है। मेरी व्यूअर्स की एनर्जीज इनके पार्टनर के लिए। क्वीन ऑफ कप्स, टू ऑफ वैंड्स, हाई प्रीस्टेस, फोर ऑफ वैंड्स, सिक्स ऑफ कप्स। इस वक्त आपके पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है, जो मैसेज दीजिए यूनिवर्स। इस वक्त मेरी व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज मेरी व्यूअर्स के लिए क्या है। आपके पार्टनर की इस वक्त की एनर्जीज आपके लिए। फाइव ऑफ वैंड्स, थ्री ऑफ कप्स, फोर ऑफ कप्स, टेम्परेंस एंड द एस ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पे है एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। स्ट्रॉन्ग साइंस है यहाँ पे, ठीक है। नंबर 222 आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा, जो कि इस रिश्ते में इस वक्त आप दोनों की एक्चुअली मिसिंग एनर्जी ज्यादा है, ठीक है। और आपके पर्सन तो आपको सच में बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा पैशनेट है आपके लिए और इंतजार हो रहा है आपके साइड से, ठीक है। ये आपको एंजल्स बता रहे हैं। यहाँ पे नंबर 1 2 3 4 5 6 14 आपके आपके पर्सन के बर्थ डेट्स हो सकते हैं। और नंबर 666 भी आपको एंजल नंबर दिख रहा होगा, जो कि इस रिश्ते में 100% न्यू बिगिनिंग होने वाला है। आपके रिलेशनशिप का फिर से नए तरह से न्यू पैटर्न स्टार्ट होने वाला है, आपको ये बता रहा है, ठीक है। बॉटम के एनर्जीज में 5 ऑफ सोर्स है। तो इस वक्त लिटरली आप दोनों की ही एनर्जीज में है। आप तो आपके पर्सन को लेकर बहुत ज्यादा पॉजिटिव माइंडसेट में हो, इनसे मिलना चाहते हो, बहुत टाइम से आप इंतजार ही कर रहे हो कि ये पर्सन कब एक्शन लेंगे, कब आपसे बात करेंगे, क्योंकि आपने बहुत ज्यादा एफर्ट्स इस रिश्ते में लगाए हैं आपके पर्सन को अपनी तरफ लाने के लिए, इनको समझाने के लिए। इवन अगर आपसे गलती नहीं भी हुई है फिर भी आपने हमेशा इस पर्सन को ऐसे दिखाया कि ठीक है, आप सरेंडर कर चुके हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है अगर ये पर्सन आपको गलत भी समझते हैं। बस ये पर्सन आपको छोड़कर ना जाए, बस ये पर्सन आपको डिस्टेंस ना दे। आपने इस तरह से ना बहुत ज्यादा इस रिश्ते को संभालने की कोशिश करी है, लेकिन फिर भी इस रिश्ते में आपके साथ माइंड गेम खेले गए, आपको धोखा दिया गया। और जैसे कि आपके पर्सन अपने आप को बहुत ज्यादा शातिर दिमाग समझते हैं, या आपको अब जो कि बहुत टाइम से आपको ये एनर्जीज फील हो ही रही है, क्योंकि करंट में 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी दोनों के लिए है, बॉटम की एनर्जीज में है कि इनको लगता है कि आज के डेट में इस पर्सन ने जैसे आपके साथ पहले माइंड गेम खेले थे, आपसे कांटेक्ट में थे लेकिन फिर भी किसी और से बातें बातें करते थे, या तो किसी और के साथ रिलेशनशिप में चले गए थे और आपको सडनली बता दिया था। तो इनको लगता है कि आज की डेट में आप भी यही कुछ कर रहे हो इनके साथ, ठीक है। आप इनके माइंड गेम में फंस गए, लेकिन आज के डेट में आप इनको अपने माइंड गेम में फंसाना चाहते हो, ऐसे इनको लगता है, ठीक है। और आप दोनों के एनर्जीज में है कि ना आप फंसोगे और ना ही आपके पार्टनर फंसेंगे। अब दोनों का ही दिमाग अच्छे से चलने लगा है, दोनों को ही पता है कि कब सामने वाले के लिए अवेलेबल रहना है और कब उससे बात नहीं करनी है, कब इनको इग्नोर करना है, ठीक है। ऐसे बिहेवियर की वजह से आप भी बहुत ज्यादा परेशान रहते हो और आपके पर्सन भी बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। समझ में ही नहीं आता है कि ये प्यार है कि क्या है। अगर प्यार है तो फिर इस तरह से गेमिंग की एनर्जीज क्यों रहती है हमेशा, और क्यों ये पर्सन हमेशा आपको कंट्रोल करना चाहते हैं। इवन आपके पर्सन की एनर्जीज में भी इनको ये लगता है कि आप इनको हमेशा आपके इशारों पे चलाना चाहते हो, जैसे आप बोलोगे वैसे ही रिश्ता चलेगा, तो ही ये रिश्ता आपको चाहिए, नहीं तो नहीं चाहिए। तो फिर ये तो कोई प्यार नहीं हुआ। इस तरह से आज के डेट में आप दोनों की एनर्जीज बॉटम में है, ठीक है।
अगर आपकी एनर्जीज की बात करूँ, आपका दिल कहता है कि भले ये पर्सन आपको कैसे भी ट्रीट करे, किसी भी थर्ड पार्टी में हो, या तो इस पर्सन ने आपको जिसके लिए भी डिस्टेंस दिया है वो पर्सन आपसे बेटर तो हो नहीं सकता, ठीक है। आपने जितना प्यार करा इस पर्सन से, जितना आपने इस पर्सन के लिए जैसे आप हमेशा सरेंडर की एनर्जीज में रहे हो, और आपने इस रिश्ते में जितना आपने आपके पर्सन को सपोर्ट करा है, शायद ही थर्ड पार्टी कभी कर सकती है जहाँ पे भी आपके पर्सन गए हैं, ठीक है। आपको अच्छे से पता है, आपका दिल कहता है कि इस रिश्ते में सब कुछ सही होने वाला है, और इसीलिए आपको लगता है कि आपके पर्सन आपसे सामने से बात करें। आपका कितना भी दिल हो, लेकिन आप इनके लिए एफर्ट्स लगाने वाले नहीं हो, आप इनका इंतजार कर रहे हो, और जब भी ये पर्सन आपसे बात करेंगे, एक्शन लेंगे, आप इस पर्सन से जैसे कि प्यार के साथ रियूनियन के लिए रेडी हो जाओगे। आप कुछ भी इनको मतलब ना तो पास्ट की कुछ बातें बोलोगे, ना तो इनको इरिटेट करोगे, ना ही आप किसी लड़ाई झगड़े की एनर्जीज में हो, ठीक है। बस आपकी इच्छा है कि आपको इस पर्सन से मैरिज करनी है। बस ये आपको सॉरी बोले, एक बार सॉरी बोलकर बोल दे कि इनसे गलती हुई है, इनको आपसे मूव ऑन नहीं करना चाहिए था। आपको जस्ट ये सुनना है कि क्या इनको रिग्रेट है भी, क्या इनको रियलाइजेशन है भी कि इस पर्सन ने आपको धोखा दिया, जो कि इन्होंने बुरा करा। इनकी किस्मत जैसे कि आपसे दूर जाने के बाद आपके पर्सन की जिंदगी में जो नेगेटिविटी आई है, क्या इनको समझ में आ रहा है कि अगर ये आपसे दूर नहीं जाते तो आज इनकी लाइफ सच में बहुत अच्छी होती। आपको बस इनसे सुनना है कि आपकी वैल्यू इनकी नज़र में आज क्या है, ठीक है। आपको इस रिश्ते में आपके पर्सन की साइड से प्यार वाला मैरिज का कमिटमेंट चाहिए, और आपको लगता है कि इस पर्सन को अब तो समझना होगा, क्योंकि बहुत टाइम बीतता जा रहा है, महीने 2-3 साल, बहुत टाइम हो चुका है कि आपके पर्सन आपको ना तो कंप्लीट जाने दे रहे और ना ही कंप्लीट अपना रहे, तो ये कब तक चलेगा। इसलिए कहीं ना कहीं आपको लगता है कि अगर आप चुप बैठ जाते हो, आप कुछ नहीं करते, तो सामने से आपको ये पर्सन जरूर एफर्ट्स लगाएंगे। आप जैसे चाह रहे वैसे इस रिश्ते में आपको कमिटमेंट भी मिलेगा और आपको मैरिज भी मिलेगा। बस यही एक रीजन है कि आप अपने फीलिंग्स को आपके पर्सन से छुपाते हो, ठीक है। आप बस सोचते रहते हो कि ये रिश्ता कैसे था, कैसे धीरे धीरे बदलता चला गया, कैसे आपके पर्सन का बिहेवियर बदलता चला गया, और कैसे आपके पर्सन सडनली इतने जो ज्यादा अच्छे थे, सडनली इतने ज्यादा बुरे, एक विलन टाइप कैसे बन गए, कैसे आपसे इतनी नफरत करने लगे। आप बस सोचते रहते हो, और इतनी नेगेटिव एनर्जीज आपके दिमाग में चलती है। इवन आज के डेट में आपको थर्ड पार्टी भी दिखाई देते हैं आपके पर्सन की जिंदगी में, फिर भी आपको इनका गुस्सा नहीं आता। फिर भी आपको लगता है कि सही होगा, इसको आना ही चाहिए, आना ही पड़ेगा, और ये कभी भी थर्ड पार्टी के साथ खुश रह नहीं सकता। क्योंकि अगर ऐसे होता तो आप इस पर्सन के लिए अभी भी इतने पॉजिटिव वाइब्रेशंस फील नहीं कर पाते। अभी भी आपको इनका गुस्सा क्यों नहीं आता है अगर ये थर्ड पार्टी में गए हैं तो। आपको लगता है कि ये रीजन ही है कि आपके पर्सन अभी भी आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, और ये पछता रहे हैं, बस इनकी जबान खुल नहीं रही है, आपको अपनी जबान से आकर सॉरी बोल नहीं पाते, क्योंकि बहुत ज्यादा इगोइस्टिक पर्सन है, और इतनी जल्दी आसानी से सरेंडर करने वाले पर्सन नहीं है। आपको अच्छे से पता है, आपने अपने पर्सन को अच्छे से जान लिया है, ठीक है, कि कब ये बात कर सकते हैं, कब एक्शन ले सकते हैं, और कब इनको मतलब कि जब इनका दम निकलने लगेगा तब जाके इनकी जबान खुलेगी। आपको पता है, और ये टाइम भी बहुत जल्दी पास आ चुका है, ठीक है। आप लिटरली बिल्कुल भी डरते नहीं हो, आप बहुत कॉन्फिडेंट हो। इवन आप अपने पर्सन को भी ये बताना चाहते हो कि इनको भी आपसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं, अगर ये आपसे बात करेंगे तो आप इनको कोई शिकायतें करने वाले नहीं हो। तो आप इस वक्त बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जीज में हो, और आपको बस आपके पर्सन के सेट से एक्शन चाहिए। आप बस पैटर्न वॉच कर रहे हो, आप डिवाइन टाइमिंग का इंतजार कर रहे हो, आपको आपके पर्सन से पास्ट लाइफ कनेक्शन फील होता है, इसलिए ये रिश्ता आसानी से कभी टूटेगा नहीं। और इतना यकीन है कि ये लाइफ टाइम रिलेशनशिप है, चाहे आपको लग भी रहा होगा करंट में कि इस पर्सन ने आपको धोखा देकर जा चुका है, लेकिन फिर भी यकीन है कि रियूनियन 100% होने वाला है, आप दोनों लाइफ टाइम एक दूसरे के साथ रहोगे। तो आज की डेट में आप इस वक्त तो आपके पर्सन को लेकर बहुत ज्यादा पॉजिटिवली सोच रहे हो, आपको इनका बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आता है, ठीक है। थर्ड पार्टी 100% जाएगी, आपको इस बात के ऊपर यकीन है। तो ये आपकी एनर्जीज आपके पर्सन के लिए है। अगर आपके पर्सन की एनर्जीज की बात करूं, यस, आपको जैसे लगता है ना कि क्या इनको रिग्रेट भी है, क्या इनको समझ में आता भी है कि इस पर्सन ने गलत करा है, आपको ऐसे ट्रीट नहीं करना चाहिए था, तो यस, आपके पर्सन को 100% ये पता है, ठीक है। इनको रिग्रेट है कि इन्होंने आपके प्यार को ठुकराया, इन्होंने किसी और के लिए आपको, जैसे कि एक ऐसे पर्सन के लिए आपको डिस्टेंस दिया है जो कि बहुत ज्यादा सेल्फिश है, सिर्फ अपने बारे में सोचने वाला है, और प्यार तो आपके पर्सन से बिल्कुल भी नहीं करता। ऐसे पर्सन के लिए आपको छोड़ना मतलब कि आपके पर्सन सच में ही बेवकूफ थे, ये इनको आज समझ में आ रहा है, ठीक है।
पछतावा पछतावा है, रोते हैं, हमेशा सैड रहते हैं, अभी भी इनका फेस उतरा हुआ है, सर झुका हुआ है और अभी पर्सन लिटरली इंतजार कर रहे हैं, जैसे कि आप आपके पर्सन के साइड से इंतजार कर रहे हो। आपके पर्सन को लगता है कि अगर ये आपसे बात करेंगे तो आप तो इनको वैसे भी देखने वाले हो नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा नेगेटिवली ट्रीट करने के बाद ये पर्सन अगर आते हैं अपनी जरूरत के लिए तो ये इनसे ज्यादा सेल्फिश तो कोई नहीं हो सकता। ये इनको समझ में आता है और यही एक रीजन है कि आपके पर्सन को ये यू आर टू गुड फॉर मी, यही एक रीजन है कि इनको पता है कि आप ही इनके लिए गुड हो, बेस्ट हो, लेकिन फिर भी आपसे बात नहीं कर रहे। इनको आपके साथ सेलिब्रेशन चाहिए, आपसे बात करनी है। ये लिटरली आपको अपनाना चाहते हैं लेकिन ये आपसे बात करने से डरते हैं। ठीक है, बात करेंगे तो क्या करेंगे, ये ना तो अपने आप को सही साबित कर पाएंगे, ना तो आपको ये बता पाएंगे कि इस पर्सन ने आपसे मुआन क्यों करा, किसी और थर्ड पार्टी में क्यों गए, क्यों इस पर्सन ने आपसे झूठ बोला, आपको अंधेरे में रखकर किसी और को अपनाया। ये क्या बताएंगे आपको। इनको जस्ट ये कहना है आपको कि इनको ये सब कुछ एनर्जीज को अपोजिट करना है, ये सब कुछ सही करना चाहते हैं और ये बहुत ज्यादा स्टॉक कर रहे हैं करंट में आपको। इनकी नजरें आप ही को ढूंढ रही है और इनको बहुत मतलब अगर आप इनको कुछ नहीं बोलोगे थर्ड पार्टी को लेकर तो आपके पर्सन तो अभी के अभी इस रिश्ते को सही करना चाहते हैं। ठीक है, सेलिब्रेशंस मैनिफेस्ट करें, जैसे कि आपको फोर ऑफ हैंड सेलिब्रेशंस को शो करता है, मैरिज को शो करता है। आपके पर्सन भी आपके साथ मैरिज और सेलिब्रेशन चाहते हैं। ठीक है, ठीक है, आपके पर्सन ने आपके साथ जितना भी अच्छा टाइम स्पेंड करा है, जहां जहां आप बहुत ज्यादा खुश थे, मूवीज देखना, पार्टीज में जाना, कि फ्रेंड्स की शादी अटेंड करना, बर्थडे पार्टीज में जाना, जितनी ज्यादा आप दोनों ने अच्छा टाइम स्पेंड करा है सेलिब्रेशंस वाला, इस वक्त आपके पर्सन उन थॉट्स को भी ज्यादा अपने दिमाग में चला रहे हैं और ये सोच रहे कि सच में वो उस टाइम पे कितना खुश महसूस करते थे और आज इनकी जिंदगी क्या है। आज इनकी जिंदगी में सिर्फ लड़ाई झगड़ा है, नेगेटिविटी है। इनके परिवार वाले भी इनको बहुत ज्यादा इरिटेट करते रहते हैं। हर कोई आपके पर्सन से सिर्फ अपना मतलब निकलवाता है और आपके पर्सन सबकी नजरों में सही साबित करने के लिए कि मैं कैसे सही हूँ, इस तरह से लड़ते रहते हैं। ठीक है, आपके पर्सन की बातें इनके घर में कोई नहीं मानता, कोई इनके घर में इनके बातों को वैल्यू नहीं देता है। आपसे भी बात करने को लेकर आपके पर्सन को इसीलिए डर लगता है कि आपको भी कुछ नहीं बता पाएंगे कि ये कैसे सही है। बस आपको ये प्रॉमिस कर रहे हैं कि आपका रिलेशनशिप खत्म नहीं हुआ है और ये ना ही कभी खत्म हो सकता है। ठीक है, अगर आप इनको प्रूफ मांगोगे तो आपके पर्सन आपको प्रूफ जरूर देंगे कि अगर इन्होंने आपको डिस्टेंस दिया भी था तो क्यों क्यों दिया था, रीजन क्या था, लेकिन आप उसके ऊपर यकीन नहीं करोगे क्योंकि आपको बहुत नॉर्मल लगेगा। ये इतनी भी बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी जितना कि ये समझ रहे हैं। लाइक कि अगर इनका परिवार सच में आपको नहीं पसंद करता था तो कोई बात नहीं, अगर ये पर्सन आपको पसंद करते थे तो इनको आपसे मैरिज कर लेनी चाहिए थी, क्योंकि ये कुछ गलत तो नहीं कर रहे, शादी कर रहे हैं और शादी के बाद तो 100% इनके परिवार वाले आपको अपना लेते थे, क्योंकि अगर ये अपने बच्चे से प्यार करते हैं तो इनको अपने बच्चे की खुशी भी प्यारी होनी चाहिए। तो ये लोग इतने तो सेल्फिश नहीं थे और आपके पर्सन जो डर डर कर रह रहे थे, ये इनको ऐसा क्यों लगा था। क्या सच में इनको भी ऐसा नहीं लगा कि मैं मूव ऑन कर लेता हूँ, किसी और से मैरिज कर लेता हूँ, बाद में देखूंगा, बाद में आपसे पैचअप कर लूंगा, क्या सच में इनको ऐसा तो नहीं लगा था। आप इनको ऐसे सवाल 100% पूछोगे। ये इतना डिफिकल्ट नहीं था जितना कि आपके पर्सन डर के भाग गए थे। ये अपने घर वालों का सामना भी कर सकते थे या आपको अपना भी सकते थे और बाद में अपने घर वालों की परमिशन भी ले सकते थे। ठीक है, आपको अपने साइड से ऐसे लगता है, आपके पर्सन ने बेवजह का इतना बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर लिया और इतना बड़ा नो कांटेक्ट बना लिया। ऊपर से थर्ड पार्टी का और ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम, अब अगर मैरिज हो गई है तो इनको डिवोर्स दो, इसके लिए भी कितना टाइम जाएगा। ठीक है, तो ये सब कुछ आपके पर्सन ने बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करके रखी। अगर ये थोड़ा सा आपके लिए स्ट्रांग रहते उस टाइम पे और अगर इनके अंदर कॉन्फिडेंस होता अपने परिवार के ऑपोजिट जाने का, तो आप दोनों एक दूसरे के साथ होते आज के डेट में। आपको ऐसा लगता है तो आपको आपके पर्सन की प्रॉब्लम सही लगती ही नहीं है जो ऐसा कुछ भी बताते हैं, और ये अगर आपको प्रूफ भी देंगे ना फिर भी आपको वो सही नहीं लगेगा। इसलिए पर्सन आपको नहीं कुछ बताना चाहते और ये अपने आप को साबित ही नहीं करना चाहते आपके सामने, क्योंकि ये कैसे भी आपको समझाएंगे आपको समझ में नहीं आने वाला। ठीक है, आज की डेट में आपके पसंद दिल से इस रिश्ते को बैलेंस करना चाहते हैं या आपको कह रहे हैं कि जो भी आपके रिश्ते में बुरा हुआ है, जो भी नेगेटिव हुआ है, इनको आपसे डिस्कस नहीं करना है और आप प्लीज इनको कुछ भी ऐसी बातें मत पूछो जिससे कि आप दोनों में फिर से लड़ाई झगड़ा हो, क्योंकि इनको आपसे लड़ाई झगड़ा करना नहीं है। ये जस्ट सोच समझ कर आपके पास लौट रहे हैं। इनको टाइम लगा डिसीजन लेने में लेकिन ये लौट रहे हैं। अभी भी इनका दिल कर रहा है लौटने का, लेकिन आपको कह रहे हैं कि अगर आप इनको पास्ट की बातें डिस्कस नहीं करोगे, बुरी बातें इनको याद नहीं दिलाओगे, बुरी बातें इनको याद नहीं दिलाओगे, तो ये आज भी आपके साथ रियूनियन कर सकते हैं। ठीक है, इनको लगता है कि आप तो ऐसा कुछ नहीं सोच रहे होंगे,
ये अपने साइड से अपने आप को आपसे जैसे कि मतलब होता है ना, आप इनको जज मत करो, इसके लिए अपने आप को इस तरह से आपके सामने पेश करेंगे। लेकिन आपका तो हक है सच को जानने का, आपका तो हक है कि आप अपने पर्सन से प्रूफ मांगो। आपको भी तो यकीन होना चाहिए कि हाँ, ये पर्सन तो सच में अभी प्यार के साथ लौट रहे हैं और इसके बाद ये आपको कभी धोखा नहीं देंगे। आपको यकीन कैसे होगा? तो आपका हक है कि आप अपने पर्सन से सवाल पूछो, आपको समझ में आए, और अगर आपको यकीन होता है तो ही आप इस पर्सन को सपोर्ट करोगे। ये इनको पता है, जैसे कि आप इनके बारे में वैसे नहीं सोच रहे हो जैसे कि ये पर्सन करंट में आपके बारे में सोच रहे हैं। लिटरली इनको यही फील हो रहा है करंट में, ठीक है। तो डर लगता है इनको आपका सामना करने से, आपको क्या आंसर करूँ इनको समझ में नहीं आता, ठीक है। रियूनियन तो इनको भी चाहिए, लेकिन आप इनको रियूनियन के लिए अब सपोर्ट करोगे ऐसा इनको नहीं लग रहा, ठीक है। अब हम चेक कर लेते हैं इस वक्त आपसे बात क्या करना चाहते हैं। गाइड करो यूनिवर्स, इस वक्त इनके पार्टनर इनसे कुछ भी बात करना चाहेंगे तो क्या बात करेंगे? अगर इस वक्त आपसे कुछ भी बात करना चाहेंगे तो क्या बात करेंगे? तो आपको करंट में कह रहे हैं, यू हैव नो आइडिया द पेन यू हैव कॉज मी। आपको नहीं पता कि आपकी कुछ बातों ने आपके पर्सन को कितना हर्ट करा है। लाइक कि जो आपको बहुत आसान लगता है, आपके पर्सन को वो सच में मुश्किल लगता था। अब क्यों, ये आपको समझ में ही नहीं आएगा, ठीक है। तो आपकी बातों ने आपके पर्सन को कितना हर्ट करा है, कुछ नेगेटिव बातों ने, आपको पता भी नहीं है, ठीक है। आई बिलीव वी आर मेंट टू बी टुगेदर। इनको यकीन है कि आप दोनों का रियूनियन 100% होगा, चाहे आप कुछ भी बोलो, कैसे भी कुछ भी सोचो, ठीक है। या तो आपको आपके पर्सन हमेशा ही गलत लगे, इनको यकीन है कि आप दोनों का रियूनियन जरूर होगा। यू डिजर्व बेटर देन एनीथिंग आई कैन ऑफर। इनको पता है कि आप बहुत ज्यादा अच्छे पर्सन को डिजर्व करते हो। आपके पर्सन ने आपको जैसे ट्रीट करा, इसके बाद तो कोई भी ऐसे पर्सन को अपनी जिंदगी में जगह नहीं देगा, ठीक है। इनको पता है, इसीलिए आपके पर्सन आपको तो फ्री कर ही दिया आपके पर्सन ने, कि आपका डिसीजन है कि आपको क्या करना है। इनको आपकी जरूरत है, इसीलिए आपके पास लौटेंगे और इसीलिए आपसे बात करेंगे, ठीक है। अब भले आपको इनका प्यार सही लगे गलत लगे, आपकी थिंकिंग है, ऐसे इनको लगता है करंट में, ठीक है। आई एम स्केर्ड ऑफ लूजिंग यू। इनको आपको खोने से बहुत डर लगता है, ये आपको कभी भी खोना नहीं चाहेंगे। आई हैव टोल्ड माई फ्रेंड्स अबाउट यू। इन्होंने अपने किसी दोस्त से बात करी है आपको लेकर कि वो इनका मैसेज आपकी तरफ लेकर आए। ये जो भी करंट में फील कर रहे हैं, या तो ये जो पैचअप, ये जो आपसे पैचअप करना चाहते हैं, ये अपने दोस्त के जरिए आपसे बात करेंगे, ठीक है। नियर फ्यूचर आप देख पाओगे कि इनका कोई दोस्त आया है आपको इनके बारे में कुछ बताने के लिए, ठीक है। आई डू टॉक अबाउट यू। ये पर्सन आपके बारे में बहुत बातें करते रहते हैं। ये करंट में कह रहे हैं कि इनको अच्छा लगता है आपके बारे में बातें करना। एटलीस्ट वो आपकी बातों में आपकी, जब ये आपके बारे में दूसरों से बातें करते हैं तो ये विजन्स इनके आंखों में चलते हैं, जो भी ये डिस्कस करते हैं, और इनको बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तो इस वक्त तो आपके पर्सन इस रिश्ते को लेकर बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। डरते हैं आपसे बात करने से, लेकिन बात करेंगे जरूर। किसी और के जरिए मैसेज भिजवा कर आपके साथ रियूनियन करेंगे ये पर्सन, ठीक है। डायरेक्टली तो इनके अंदर वो कॉन्फिडेंस है नहीं आपका सामना करने का। अब हम चेक कर लेते हैं इस रिश्ते का फाइनल फ्यूचर क्या हो सकता है। इस रिश्ते का फाइनल फ्यूचर क्या हो सकता है? आपके रिश्ते के फाइनल फ्यूचर में आया है 8 ऑफ सोर्स। नेगेटिव पैटर्न आपको कम से कम 8 हफ्तों से ज्यादा 8 महीने झेलना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि तब तक आपके पर्सन को डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम रहेगी, और आपको भी समझ में नहीं आएगा कि क्या सच में अब ये इस बार सही बोल रहा है कि नहीं, ठीक है। तो आप दोनों टाइम लेने वाले हो फाइनली इस रिश्ते में पैचअप के लिए। 9 ऑफ कप्स मतलब कि आप दोनों ने जो मैनिफेस्ट करा है, आपका मैनिफेस्टेशन 100% कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। और बॉटम के एनर्जीज में भी मैजिशियन आया है, जो कि शो करता है कि मिरेकल होगा आपकी लव लाइफ में। मतलब कि जो आपको भी नहीं लगता है कि ऐसा हो सकता है, आपके पर्सन को भी नहीं लगता, लेकिन सडनली ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी जो आपके इस रिश्ते के रियूनियन के लिए सही होगी, ठीक है। तो मिराकुलसली आपकी लव लाइफ बदलने वाली है फाइनली। मतलब आपका मैनिफेस्टेशन तो 100% कंप्लीट होगा, ठीक है। तो अब हम ऐसी एनर्जीज में आपके लिए यस और नो चेक कर लेते हैं। अब हम चेक कर लेते हैं यस और नो। आप कोई भी ऐसा सवाल पूछ सकते हो जिसका आंसर यस और नो में आएगा, ठीक है। गाइड करिए यूनिवर्स, इस वक्त मेरे व्यूअर जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इनके क्वेश्चन का यस और नो में आंसर करिए। इनके क्वेश्चन का यस और नो में आंसर पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। आप अपना क्वेश्चन पूछे, मैं 10 सेकंड्स के लिए रुक जाती हूँ। देखिए पाइल नंबर 1 का क्या आंसर है, यस। पाइल नंबर 2, यस। वाव, दोनों का यस आया है। तो एंजल गाइडेंस देख लेते हैं एक बार। तो मैसेज दीजिए यूनिवर्स, इस वक्त मेरे व्यूअर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है, मेरे व्यूअर्स के लिए करंट में एंजल गाइडेंस क्या है। आपके लिए एंजल गाइडेंस में आया है द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम।
आपको कहा जा रहा है कि आपके इस रिलेशनशिप में धीरे धीरे चेंजेस आएंगे, जो कि पॉजिटिव चेंजेस होंगे, और जैसे कि रिश्ता आपका अच्छा होता जाएगा। ठीक है, तो आपको इस एनर्जीज के ऊपर भरोसा करना है। द ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। आप जो ड्रीम्स कर रहे हो, आपको आप जो ज्यादा सोचते रहते हो, जो इल्यूजन क्रिएट करते रहते हो कि मैं ऐसे करूंगी वैसे करूंगी, तो आपको प्रैक्टिकल प्लान बनाकर को करना होगा। ठीक है, बस सपने देखकर कुछ नहीं होगा, आपको प्रैक्टिकली अपने एक्शंस में आना पड़ेगा। ठीक है, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। अपने सपनों के ऊपर भरोसा रखो, मतलब कि आप जो भी सोचते हो वो सच में होगा, इस बात के ऊपर आपको भरोसा करना है और उसको प्रैक्टिकली करने की कोशिश करनी है, तो आप जरूर जीतोगे। ठीक है, तो चाहे वो आपकी लव लाइफ हो या तो ओवरऑल एनर्जीज में जो भी हो, जो आप सोचते हो ना उसे करने की कोशिश करनी है आपको प्रैक्टिकली। ठीक है, आप जरूर जीतोगे उसमें। तो हम टाइम ओरेकल से चेक कर लेते हैं कि आपके इस रिलेशनशिप की सिचुएशन बेटर होने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, आपकी रिलेशनशिप की सिचुएशन बेटर होने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो मैसेज दीजिए यूनिवर्स, मेरी यूनिवर्स की लव रिलेशनशिप सही होने में, जो मिराकल इनकी लव रिलेशनशिप में होने वाला है, जो मिराकुलसली इनकी लव लाइफ बदलने वाली है। ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून है यहाँ पे, और नो टाइमिंग इंडिकेटेड बट थिंग्स विल बी इन योर फेवर। यहाँ पे भी मतलब हम टाइम ओरेकल से भी मैसेज निकाल रहे हैं टाइम लिमिट चेक करने के लिए, तो यहाँ पे भी आपके लिए वही मैसेज आया है जो मैं आपको टैरो कार्ड से बताती हूँ। ठीक है, कि टाइम ओरेकल भी आपको यही कह रहा है कि किस्मत आपके साथ है, सब कुछ सही होना है, लेकिन इसका कोई टाइम लिमिट नहीं है, बस इतना है कि आपके फेवर में सब कुछ होगा। ठीक है, तो यस, आपको डिवाइन पे सरेंडर करना ही पड़ेगा। व्हील ऑफ फॉर्चून मतलब किस्मत आपके रिश्ते के साथ है, सब कुछ आपके फेवर में होने वाला है। ठीक है, तो यस, यही है रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट हुई है, जितनी भी पर्सन रीडिंग रेजोनेट हुई है, मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। ठीक है, बहुत टाइम हो चुका है रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही है, लेकिन रीडिंग का आउटकम मैच नहीं हो रहा, तो इस वक्त आपको पर्सनल रीडिंग की जरूरत होती है। पर्सनल रीडिंग के लिए और क्रिस्टल्स के एक ही नंबर है जो कि स्क्रीन पर है, मैंने कोई और नंबर शेयर नहीं करा है। ठीक है, आपको ट्रिपल ए क्वालिटी ओरिजिनल क्रिस्टल्स प्रोवाइड किए जाते हैं आपके एड्रेस पे। अगर आप इंडिया में हो 7 दिन में रिसीव हो जाते हैं, और अगर आप आउट ऑफ इंडिया रहते हो अगले 15 दिन में रिसीव हो जाते हैं। ठीक है, आप चाहो तो अपने विश कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, जो भी नेगेटिव ख्याल आपके दिमाग में ज़्यादा चलते हैं उसे ऑपोजिट बनाकर आप एफर्मेशन बनाकर भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। ठीक है, आप जो लिखोगे आपको 100% मिलेगा, तो अच्छा लिखना है। और यस, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।